नई पोस्ट आउट हुई है, फ्रेशर्स के लिए पोस्ट रहेगी। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पोस्ट आउट हुई है। बात करें सैलरी की तो 30,000 समथिंग सैलरी रहेगी आपकी। काफी अच्छी है पोस्ट। नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। नई पोस्ट आउट हुई हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर। परफॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंटल लीगल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी अपनी। और काफी अच्छी पोस्ट आउट हुई है। और इसमें अपन बात करें आगे, जैसे कि पोस्ट की बात करें, 12 वैकेंसी रहेगी इसमें। यूआर में 2 है, एससी में 3 है। फर्स्ट टाइम बैकलॉग पोस्ट है। एसटी में 4 है, इंक्लूडिंग 1 वुमेन की है। ओबीसी में 3 है। टोटल 12 पोस्ट रहेगी अपनी। और ये पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, जो भी वो वेरी करता है टाइम एट द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। तो इसके बाद में द पोस्ट रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी आर रिजर्व ओनली फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। जो उनके लिए पोस्ट रिजर्व की गई है वो उनके लिए ही रिजर्व रहेगी। और कुछ और कोई एरिया में, मतलब और किसी में वो पोस्ट डल नहीं सकती है, वो उनकी ही रहेगी पर्टिकुलरली। ये है। और 30,000 इसमें सैलरी रहेगी आपकी। और इसमें कोई अदर अलाउंसेस नहीं रहेंगे अपने, विदाउट एनी प्रिकॉशन सच एज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं रहेगा। और इसके आगे बात करें, अपनी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी शुड नॉट बी इन द क्रीमी लेयर। रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू द वुमेन कैंडिडेट्स ओनली हु आर लोकल रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 3 साल की प्रोफेशनल या 5 ईयर इंडिकेटेड डिग्री लॉ की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके आगे बात करें, एप्लीकेशन ओनली एक्सेप्ट की जाएगी लॉ ग्रेजुएट से हु आर नॉट स्टार्टेड प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोफेशन और वोकेशन सर्विसेज। लॉ ग्रेजुएट से के लिए है वैकेंसी, जिसने अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करा है, जो अभी न्यूली एंगेज हुआ, मतलब फ्रेशर की वैकेंसी आउट हुई है। जो एकदम फ्रेशर जैसे पास आउट हुए और अपन को क्या है, तो उन फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आउट हुई है ये। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बूस्ट अप करने के लिए है उनके लिए वैकेंसी की। हाँ भाई, आपको एक काम के बारे में पता चलेगा, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपको ऑनरेबल जज के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। काफी अच्छी पोस्ट है ये, आपको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। और बात करें, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए अपने एलएलबी में। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, डेटा एंट्री होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस आनी चाहिए आपको। बात करें अपन एज लिमिट की, तो 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम बात करें तो 30 ईयर्स है, एज ऑफ 31 जनवरी ऑफ ईयर ऑफ दिस ईयर। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें इंटरव्यू होएगा अपना। द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी कॉल्ड ओनली आफ्टर स्क्रीनिंग। नो टीए विल बी पेएबल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन होएगा। बात करें अपने काम की, तो इसमें जो भी सक्सेसफुल ऑनरेबल जज के अंडर उनको काम करने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और जो भी इनकी ड्यूटीज दी जाएगी ऑनरेबल जज के द्वारा, वो सारी इनको करनी पड़ेगी। बात करें इसमें, ही शैल बी असिस्ट द ऑनरेबल जज इन सर्चिंग आउट केस लॉस आर्टिकल्स पेपर्स एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑनरेबल जजेस इन डिस्चार्ज ऑफ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इनको जुडिशियल काम भी करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ेगा। ये अपना काम रहेगा। काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। बात करें इसमें, द रिसर्च वर्क असाइंड बाय द लीगल असिस्टेंट मे इंक्लूड परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, मेमोरेंडम्स, ओपिनियंस, कमेंट्स और स्टैट्यूट्स रेलिवेंट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके आगे बात करें, जैसे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द लीगल असिस्टेंट शेल परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी एज असाइंड बाय द जज कंसर्न। जो भी आपको ऑनरेबल जज है जिसने आपको ये ड्यूटी दी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसमें आप मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते उनको। और जो स्पेसिफिक असिस्टमेंट शैल बी गिवन बाय ऑनरेबल जजेस विद whom दे आर अटैच्ड। बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस की, तो इसमें डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज और हर एंगेजमेंट एज लीगल असिस्टेंट शैल नॉट अपीयर इन एनी केस हैंडल्ड बाय ऑनरेबल जज विथ whom ही और शी हैज बीन अटैच्ड। इसकी बात करें कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट की, जो भी कंडीशन है ये है कि अ, जो ऑनरेबल जज के टू whom he or she has been attached to a maximum of fraction of 8 days per year, वाइस वर्सा दे पीरियड ऑफ असेसमेंट। जो भी आपकी लीव होगी ना, वो 8 डेज रहेगी पर ईयर की। ये अपना रहेगा, इसका कंडीशन है ये। और बात करें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की, तो ये फिक्स रहेगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और आप पहले डे की ज्वाइनिंग पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी फिक्स 1 ईयर के लिए है, विच मे बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस एट द टाइम। और कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं आपको, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो। और आप उनका
उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हो, अगर कुछ भी इशू आता है तो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं ये लोग बीच में। बात करें मैरिटल स्टेटस, है कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन स्पाउस और मैरिड टू सच अ पर्सन हु आर ऑलरेडी लिविंग लीगली वेडिड, हिज और हस्बैंड विल नॉट बी एलिजिबल। आपके एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए और आपके स्पाउस के जो भी है इतना नहीं रहने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपके आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी केस पेंडिंग नहीं चल रहा चाहिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जैसे आप शो भी होगी HTTPS एंड ये इनकी haikourt.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका प्रॉपर, वहां पे जाके आप जाके ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर सकते हैं इसका और डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके बात करें इसमें क्या इसका प्रोसेस रहेगा, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर लीगल असिस्टेंट के नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, में नेशनलिटी आ जाएगी, हस्बैंड्स नेम, फादर्स नेम जो भी है वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस आ जाएगा और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी। और इसका आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डू यू हैव एनी कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री, सारे आपको टिक करने पड़ेंगे, सारे फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको whether you have undergone any certification diploma, ये सब चीजें आपको, फिर आर यू मैरिड, इफ यू डू मोर देन वन स्पाउस लिविंग और मैरिड अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस, ये सारी चीजें आपको डिटेल में फिल करनी पड़ेगी। नोट की बात करें तो इसमें आपके कलर्ड फोटोग्राफ अटैच करनी है आपको, विद सिग्नेचर होनी चाहिए आपके। और इसके बाद में एक द एनवोकल कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी मार्क एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, और ये मार्क होना चाहिए उस एप्लीकेशन के ऊपर। और एनवलप कंटेनिंग वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनवलप कंटेनिंग मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो वो रिजेक्ट किया जाएगा। बात करें तो आपको अटैच सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी आपकी एज की, क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है